करेंगे, राष्ट्रीय। अच्छा 15 अगस्त क्यों मनाया था पता है? क्योंकि हमारा देश शहीद हुआ था। शहीद हुआ था? सीरियसली? लो जी, यहाँ पर तो गोदी मीडिया के इस गोलू एंकर की शामत आई हुई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है फनी गोदी मीडिया। एंड लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट वी डिडंट रिएक्ट ऑन फनी गोदी मीडिया। तो लाइक सीरियसली हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और जो ये पाकिस्तानियों हैं उन्होंने इसलिए मीम्स बनाई है क्योंकि भाई जो इंडियंस हैं उन्होंने इस बार तबाही कर दी है। जो एयरफोर्स है, तीनों एयरफोर्स को बुला दिया KBC में, है ना। और अब वहाँ पे क्या हुआ वो हम देखेंगे। और पाकिस्तानियों की मीम्स से तो हम लोग वैसे ही वाकिफ़ है वो किस टाइप की मीम्स बनाते हैं। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। के 5 मिनट से लेके 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। तू समझा? क्या नॉनसेंस। नहीं तू समझा नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। बस सर क्या ही बताएं, बहुत मारा पाकिस्तान ने हमें। संदूर में पाकिस्तान ने भारत का ही संदूर उजाड़ कर रख दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया की कुछ फनी और मज़ाहिर बोंगिया दिखाने वाले हैं। 4 लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी पत्रकारिता को देख के तो तुम्हें दलाली कहेंगे। और इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, गोदी मीडिया ने सरफ खाकर खुदकुशी कर ली है। एक तरफ अमेरिका ने इनसे रिश्ते तोड़ दिए हैं और दूसरी तरफ हमको टेररिस्ट स्टेट साबित करते करते ये लोग खुद कजल ख्वार हो रहे हैं। इसलिए अब इन लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी क्या कहते हैं उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, आपके पड़ोस में एक देश है, मालूम है जो उसको दुनिया पहले टेररिस्ट 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 कहता था। उसके साथ अमेरिका वाले तेल का डील कर रहे हैं और अब उसको कोई टेररिस्ट नहीं कह रहा। और उसको तो पाकिस्तान को डबल लवर मिल गया है। और हमको जो है, जो ट्रंप जैसा हमारा चहेता भी था, वो हमको तलाक दे रहा है। यही नहीं, इंडिया के नौजवान भी इंडिया को ही डबोने में लगे हुए हैं। 15 अगस्त को ये लोग क्यों मनाते हैं, अब जरा इस लेजेंड का जवाब आप लोग खुद सुनिएगा। भाई इतने साल बीतने के बाद आज पता चला है 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। किशन चौधरी कौन से स्कूल में पढ़ता है? अच्छा 15 अगस्त क्यों मनाया था पता है? क्योंकि हमारा देश शहीद हुआ था। शहीद हुआ था? सीरियसली? लो जी, यहाँ पर तो गोदी मीडिया के इस गोलू एंकर की शामत आई हुई है। आंटी जी ने तो सीधा दलाल ही बोल दिया है। इसके बाद इस एंकर की तो सिटी ही गुम हो गई है। प्रियंका चतुर्वेदी 30 सेकंड, क्विक रिप्लाई। मैं तो फिर भी कहूंगी सुधांशु जी, एक दलाल बनने से बेहतर है कि प्रवक्ता बने रहो जो जनहित की बात उठाते रहे। मैं ये अभी भी दोहराऊंगी, थोड़ी मर्यादा रखिए। अदानी के प्रवक्ता से बेहतर होगा कि देश के प्रवक्ता बनो। बात तो सही है। मैं देश की प्रवक्ता बनकर आई हूँ, मैं उस रूप में आई हूँ। यहाँ पर भी अपोजिशन की एक खातून बीजेपी सरकार पर चढ़ दौड़ी है। पाकिस्तान को खत्म करते करते इन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है। ये लोग तो उठाने और पटकने पर उतर आए हैं। आपको यही नहीं समझ में आ रहा तो मुझे समझ नहीं आ रहा राजनीति में आ कैसे गया। 18 साल अडल्ट फ्रेंचाइजी को समझ में आता है। उम्र अरे अपना काम करो यार, अपना काम कीजिए। बदतमीजी से बात नहीं करना है मुझे। रोमाना जी हटाइए इनको। फेंक दूंगी उठा के। अब जरा इस दगड़ दल्ले की बात भी सुन लें। ये वाली रिपोर्टिंग देखकर आप भी लोटपोट होने वाले हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये जो ट्रंप के साथ चल रहे हैं ये नकली प्यूतन है। यानी जिस बात को अमेरिका को नहीं पता चला, इनको पता चल गया है। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा यार, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन ऐसे नहीं हंसते, इतने सैड नहीं होते। पुतिन बड़े गंभीर आदमी है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे हंस रहे थे, अलग अलग रिएक्शन दे रहे थे। देखिए जरा, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया पर फिर से इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ चुकी है। ये लोग फिर से मोदी को जंग के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है ये लोग मोदी का राम राम सत्य करवाकर ही छोड़ेंगे।
को आने वाले दिनों में एक अलग तरह के वॉरफेयर के लिए तैयार रहना है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान से एक साथ मुकाबला होगा। हमारी फौज इसके लिए तैयार है। भारत रक्षा में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर है। चलो चलो जाके इलाज करो अपना। इसी तरह इंडिया का गोदी मीडिया एक गटर बन चुका है। ये लोग न्यूज के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं। एक औरत होकर इस औरत का दूसरी औरत के बारे में रिपोर्टिंग का ये लेवल आप खुद देख लें। जिसमें ये दिख रहा है कि जब महुआ मोइत्रा को चक्कर आ रहे थे तब वो बाहर किसी को फ्लाइंग किस का इशारा कर रही थी, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि उनके आगे वाली सीट पर बैठी टीएमसी सांसद सिद्धार्थ घोष उनका वीडियो बना रही है, तो फिर से गंभीर हो गई। इस बार उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा कि वाकई में उन्हें चक्कर आ रहे कुछ भी। दोस्तों, मोदी और गोदी मीडिया के अब्बू अब अब्बू नहीं रहे। अब ये लोग बिल्कुल यतीम हो गए हैं, इसलिए इन बेचारों को मिर्ची लगी हुई है। दूसरी तरफ हमारे लोग भी इनके चैनल पर जा जाकर इनकी चित्रोल कर देते हैं। और ये जो नजरिया है आरएसएस का, इसने पूरे हिंदुस्तान को डुबो दिया है। पहले तो आपको अफगानिस्तान में यतीम किया, फिर आपको बंगाल में यतीम किया, फिर अब आप अमेरिका के सामने वहां पर भी अभी आप यतीम हो गए हो। अब आप यतीमी के चौराहे पर आकर खड़े हो गए और हालत आपकी अब ये हो गई है कि आप वावेला मचा रहे हो। मिर्चें लगी हुई है, ओए अमेरिका बुला रहा है, ओए इनके फील्ड मार्शल को क्यों अमेरिका बुला रहे हैं, हमारे तो वो अब्बू थे। तो आपके अब्बू जो है, अब वो आपके अब्बू इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ दगा करते थे। इसी तरह इंडिया के इस चवल मिनिस्टर की हालत तो गोदी मीडिया से भी गई गुजरी है। इस बंदे का कहना है कि 1960 में सरदार पटेल ने मुखालफत की थी, लेकिन सरदार पटेल तो 1950 में ही मर चुके हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्या मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। 1960 में और सरदार पटेल ने विरोध किया था। मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, लेकिन एक सेकंड, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इतिहास का विद्यार्थी ये तो लेने के देने पड़ गए। यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया के पास जब हिंदू मुसलमान का टॉपिक खत्म हो जाता है तो ये लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टीआरपी के लिए ये दल्ले कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो मोदी की बेटी भी मंजर यहाँ पर आ गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मोदी ने तो शादी नहीं की है, फिर ये बेटी कहाँ से आ गई। हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है। मोदी जी हमारे पापा हैं। मोदी जी हमारे पापा। हाँ, मोदी जी हमारे पापा। गर्व से बोल रहे हैं, मोदी जी हमारे पापा हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी सीरियसली यार, बहुत ही फनी वीडियो थी। क्या क्या कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है। और लिटरली जो हमारे मीडिया है उसकी तो जितनी तारीफ़ करेगी उतनी कम है। वो नेशनल टीवी पे लड़ रहे हैं और फिर उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको मतलब कि उसको दिखा भी रहे। और नेशनल टीवी पे जो हमारी मीडिया उनको ऐसा बोला जा रहा है, अरे तुम तो मोदी के दलाल हो, इससे ज़्यादा क्या बेइज्जती सुन सकते हो आप, है ना। और बहुत ही फ़नी वीडियो थी यार ये। और लास्ट में वो लड़की बोलती मैं तो मेरे तो मोदी पापा है। तो लिटरली यार काफ़ी फ़नी वीडियो थी। एग्जैक्टली मुझे भी काफ़ी फ़नी वीडियो लगी और कुछ चीज़ें लाइक बहुत ही बेकार और वाहियात लगी और उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। और मेनली जो सेंस ऑफ ह्यूमर है जो पाकिस्तान के लोगों का, वो तो सच में एक नंबर है। एंड दे नेवर मिस अ चांस कि वो हमें लाइक हंसा पाएँ या कुछ। लाइक हमेशा से ही लेके अब तक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रहे हैं बहुत ही सही इस चीज़ में। एंड इवन दो कि मतलब जो जंग वाली बात हो, चाहे कुछ सीरियसनेस की बात हो रही हो या फिर बहुत मजाक की बात, बट जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बहुत हंसमुख हैं और हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं और हमेशा जोक्स क्रैक्स करते रहते हैं। लाइक वो चीज़ें देखकर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वही तो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करिए। बाय।